नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ एक लोगों ने बेर के बाग लगा रखे हैं और कुछ एक भाई हैं जिन्होंने मेरी तरह अपने अपने घरों में बेर का पौधा लगा रखा है। इस समय बेर ये पकने वाला है, पर पकने से पहले सबसे मेन दो समस्याएं आती हैं। एक तो बेर के अंदर कीड़ा लग जाता है और दूसरा पक्षी व गिलहरी जो है वो पकने से पहले ही बेर को काट देते हैं। तो वो कौन सा तरीका है कि हम अपने बेर को कीड़ों से बचा सकें। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये काजरी जोधपुर द्वारा विकसित की गई गोला वैरायटी है। दोस्तों, इस वैरायटी के चयन करने के लिए हमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो सूखा है उसको सहन करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और पर प्लांट के हिसाब से हमें 1 क्विंटल से अबाव प्रोडक्शन मिलता है। इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा और बहुत ही अच्छा है, जो कि सबको पसंद आता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक अर्ली वैरायटी है, जो कि बाकी सब वैरायटियों से लगभग 1 महीना पहले यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में जो बेर है वो हमारा पक्के और तैयार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बेर के अंदर जो कीड़ा लगता है वो किस कारण से लगता है और किस प्रकार से उसे बचा जाए। बेर में जो कीड़ा लगता है उसका सबसे मेन रीज़न होता है फल मक्खी। फल मक्खी जो होती है वो अपने अंडे बेर के अंदर डालती है और वो लार्वा बनकर कीड़े का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि फल मक्खी पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। फल मक्खी पर नियंत्रण करने के 2 तरीके हमारे पास, एक तो केमिकल और दूसरा ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम केमिकल की बात करेंगे। जैसे ही हमारी फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म हो जाए और फ्रूटिंग स्टेज स्टार्ट हो जाए, यानी कि फल हमारे छोटे छोटे बन जाए, उसी समय से हम 2 दवाइयाँ यूज लेंगे। पहली दवाई है लैम्डाथाइमोक्सम और दूसरी है इमिडाक्लोरोपिड। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम हर 15 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे लेते रहेंगे और जब तक हमारे बेर पक ना जाएं तब तक ये लगातार रहेगा। पहला तो ये तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास है ऑर्गेनिक तरीके से, किस प्रकार से हम इस पर नियंत्रण करें। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये फेरोमोन ट्रैप है। इसमें एक टिक्की होती है और ये एक गिलास होता है और इस गिलास के ऊपर ढक्कन लगता है। जब हम टिक्की को इस गिलास के अंदर लगाकर और जैसे ही हमारी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है उस समय हम इसे हमारे बेर में कहीं भी लटका देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस टिक्की के अंदर एक गंध आती है, वो सेम वैसी ही गंध होती है जैसी कि फल मक्खी की मादा के अंदर आती है। तो जो फल मक्खी के नर होते हैं वो मादा की तलाश करते हुए इस गंध के वजह से इस गिलास के अंदर आके ट्रैप हो जाते हैं। मादा मक्खी की प्रजनन क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमारे जो बेर के अंदर है वो कीड़े नहीं लगते हैं। तो एक तो केमिकल और दूसरा ऑर्गेनिक, इन दोनों तरीके से हम हमारे जो बेर को कीड़ों से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पक्षियों से किस प्रकार हम हमारे बेर को बचाएं। जो हमारे बेर की कैनोपी है उस कैनोपी के चारों कोनों के ऊपर हम बांस लगाएंगे और बांस के ऊपर हम एंटी बर्ड नेट का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप पीछे ये अमरूद का बगीचा देख रहे हैं, इस बगीचे में जिस प्रकार से मैंने बगीचे के चारों कोनों के ऊपर और बीच में एक बांस लगाकर और उस बांस के ऊपर एक बांस को दूसरे बांस से वायर से बांध के और फिर उसके ऊपर ये जो एंटी बर्ड नेट यूज़ ले रखा है, इस प्रकार से आप अपने बेर के ऊपर बर्ड नेट का उपयोग करेंगे। और गिलहरी से बचाने के लिए जो हमारे घरों में नॉर्मली चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा आता है उसका यूज़ करेंगे। जैसे ही गिलहरी पिंजरे के अंदर ट्रैप हो जाएगी तो हम उसको कहीं दूसरी जगह छोड़ देंगे, हमारे खेत में या कहीं घूमने जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसमें गिलहरी की जो संख्या होती है वो सीमित होती है 2, 4, 5। और जब वो 2, 4, 5 गिलहरी हमारी ट्रैप हो जाएंगी उसके बाद फिर ना तो हम गिलहरी से परेशान होंगे और ना ही पक्षियों से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।